हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। जो कि यह जो सेट नंबर 11 जो जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 10 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बिहार पुलिस का जो हाल ही में सिलेबस जो जारी किया गया उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का सबसे पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण से आता है। तो यह बताना है आपको कि लोकसभा जो होता है वो किसके नियंत्रण में रहता है। तो लोकसभा नियंत्रण जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 98 में इसका उल्लेख किया गया है। जो कि लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं लोकसभा के महासचिव होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति स्थित है। तो एक दलीय पद्धति जो स्थित जो है यह देश जो है वह चीन है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो यह न्यूनतम संख्या जो होता है विधान परिषद में वह 40 होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। जो कि राज्य विधानमंडल का यह उच्च सदन होता है। जो कि सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा यहाँ चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, तो दिया गया है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति जो था इसके अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो यह जो थे प्रांतीय संविधान समिति थे। वही यहाँ दे जवाहरलाल नेहरू। जो कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शासित समिति के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है। तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम जो प्रभावी जो है यह 2005 से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। जो कि यह एक संवैधानिक निकाय है। जो कि यह आयोग जो होता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, यह पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी। जो कि यह जो है नहीं है। अगला दिया है पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक को वापसी, जो कि है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया है कि कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना। जो कि ये भी है। तथा लोकसभा को भंग करना। जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि नहीं होता है। अगला विधानसभा के सदस्य, जो कि होता है। अगला राज्यसभा के सदस्य, जो कि ये भी नहीं होता है। अगला दिया भारत के राष्ट्रपति, जो कि ये भी नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है यहाँ जो दिया गया विधानसभा के सदस्य का होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में संविधान संशोधन डैश के द्वारा किया जा सकता है। तो भारत में संविधान संशोधन जो किया जाता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया, तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पंचायत राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ किया गया था।
तो यह जो प्रारंभ जो किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। जो कि अब पूर्णतः कहाँ पे लागू हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज को प्रारंभ कर दिए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसने कहा राज्य एक वर्ग का अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। तो यह जो कहा गया था वह मार्कस ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के एक प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे। आगे देखते हैं, जो कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दे बिहार का लिंगानुपात 918 है, जो कि सही है। अगला जनसंख्या वृद्धि लगभग 16.8%, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 25.4% है। वही यहाँ दे बिहार में साक्षरता दर लगभग 74.4, जो कि ये भी गलत दिया गया है। जो कि बिहार में साक्षरता दर जो है 61.8% है। वही यहाँ दे बिहार की जनसंख्या घनत्व 1120 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये भी गलत दिया गया। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है प्रति किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति हैं। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें सही वाला बताना था। तो इसका ए नंबर सही है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम गठन का तिथि चुनिए। तो ये देख लेते हैं यह क्या हो जाएगा। पहला दे लकड़वाला समिति, जो कि यह लकड़वाला समिति जो बना था 1989 इसमें बना था। फिर अगला दिया तेंदुलकर समिति, जो कि तेंदुलकर समिति जो है ये 2004 में बना था। वही दिया है उलग समिति, जो कि उलग समिति जो है यह 1979 इसमें बना था। तथा अगला है सी रंगराजन समिति, जो कि सी रंगराजन समिति जो बना था यह 2012 में बना था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका 3124, जो किसमें दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में देख लेते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला दिया है जीवन प्रत्याशा, जो कि सही है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है साक्षरता दर, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है 16 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वॉश सब्स्टिट्यूशन द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह है वो एवोल्यूशन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है स्नान या प्रक्षालन होता है। और यहाँ दे बाथिंग, जो कि इसका स्नान करना होता है। तथा यह स्ट्रीमिंग, जो कि भाप लेना होता है। यहाँ दे सॉल्यूशन, जो कि इसका समाधान होता है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस बताना है। तो दिया गया द गेट वाज ओपन बाय द पोएम। तो इसका जो सही जो हो जाएगा द पोएम ओपन द गेट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया है बियर द पाल्म, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी ए विनर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। तो फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो दिया गया है कि ही कीप्ड द फास्ट फॉर ए वीक। तो इसका पास्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यह एक नाउन है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड दिया गया। तो दिया गया है कि मैग्नीफाई, जो कि मैग्नीफाई का अर्थ होता है बढ़ाना, जो कि इसका हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देख लेते हैं इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो यह जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग करेक्शन। तो दिया गया है कि आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश शावर। तो ये इसका जो सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्विक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यह जो हो जाएगा, यहाँ दिया आवर ऑफिस इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द शेक्सपियर। तो इसका हो जाएगा इन फोर द सेकेंड फ्लोर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला 25 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देख लेते हैं इसमें जो सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर में सही जो दिया गया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देगा राम, रामचरितमानस और गंगा, जो कि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कि संज्ञा कुल कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक होता है। आगे देखते हैं, जो कि तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह जो पंक्ति जो है वो धरती कब तक घूमेगी, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार जो है सावर दैया है। आगे देखते हैं, दिया गया चरदीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो यह चरदीवारी जो है इसका शुद्ध रूप जो यहाँ जो दिया गया इसमें सी नंबर में सही दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो असूर्यास्पर्श हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो देख लेते हैं हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा हिम प्लस आलय हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो दिया गया सावित्री को सत्यवान के प्रेरणा की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी। तो यह जो नहीं लग रही थी इसका जो हो जाएगा भूख और प्यास नहीं लग रही थी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था। यह जो जो थे द्विवेदी युग से थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ बताना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें जो दिया गया है यह बी नंबर में विक्रेता है, इससे लिखा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि एक पिंड के ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसकी प्रभावित त्वरण होगा। तो इसकी प्रभावित त्वरण जो हो जाएगा ए माइनस जी हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही एक पिंड को नीचे की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावित त्वरण जो हो जाएगा ए प्लस जी हो जाता है। वही यदि कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरता है तो उसका आभासी जो होता है भार शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि यहाँ एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे के अपूर्णांक एन है। तो यदि प्रकाश का चाल सी हो तो कांच की पट्टी के पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो यह लगा समय जो हो जाएगा वह हो जाएगा एन टी बटा में सी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया है कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या हो जाएगी। तो उसकी लोलक की अवधि जो हो जाएगा 1/अंडर रूट गुणांक द्वारा घट जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आवर्तकाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्तकाल निकालने के लिए 2π√1/g होता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो एक माह 30 दिन में बिजली व्यय क्या होगी। तो इसकी बिजली व्यय जो निकालने के लिए जो होगा इसका फॉर्मूला होता है शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय बटा में 1000 होता है। तो इसको जब पुट करके निकालिएगा तो यह 18 यूनिट आ जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक के प्रभावित धारा 2 एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो चालक का प्रतिरोध जो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में विद्युत धारा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किसी पदार्थ का अपर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किसके संबंध किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है वह चाल के, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश का अपर्तनांक बराबर क्या होता है, तो प्रकाश के अपर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 में माध्यम में प्रकाश की चाल के है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं इसमें जो कथन जो दिया गया है कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया कि समानांतर परिपथ में निवल धारा अलग अलग धाराओं में
हमेशा कम होती है, जो कि गलत दिया गया। तथा अगला है, समानांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होती है, जो कि ये गलत है। अगला है, समानांतर परिपथ के निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला है, समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, जो कि यह सही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन जो दिया गया है उसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया, मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है, जो कि सही है। अगला, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, जो कि यह भी सही है। अगला दे, मुख्य अक्ष के ऊपर और उसके अभिलंब वस्तुओं के प्रतिबिंबों की ऊंचाई का ऋणात्मक माना जाता है, जो कि यह गलत दिया गया है। तो इसमें जो सही जो जगह एक और दो, जो कि इसमें किसमें दिया गया, तो ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ जो दिया गया इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वह प्रोपेनाइल अम्ल हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 पर आधारित है। तो यह भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 पर जो आधारित जो है, यह पहला है उदारीकरण पर, जो कि सही है। अगला निजीकरण पर, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है वैश्वीकरण पर, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को क्रमशः एलपीजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एलपीजी जो है वह लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, जबकि यह जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित है। जो कि 1990 के आर्थिक संकट के सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए थे, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। जो कि 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था कि औद्योगिक नीति ने देश में बृहद आर्थिक सुधारों के लिए प्रक्रिया जो है शुरुआत किए थे। आगे देखते हैं, दिया है ट्राइसेम, जो कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का एक कार्यक्रम है। जो कि यह जो कार्यक्रम जो है वह ग्रामीण विकास का है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि है। अगला दिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि ये भी है। तथा अगला है जेंडर बजटिंग, जो कि ये भी है। जो कि अगला दिया है उजाला योजना, जो कि उजाला योजना जो है यह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बार बार किसानों के ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो भारत में बार बार किसानों के ऋण माफी करने से जो समस्या जो उत्पन्न हो सकती है वह नैतिक संकट उत्पन्न हो सकती है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि नैतिक संकट उसे कहा जाता है जब वह एक पक्ष यह जानते हुए अनुचित जोखिम उठाता है कि उसे प्रतिकूल परिणामों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया है कि आल्प्स पर्वत का विस्तृत क्षेत्र जो है वह किससे संबंधित है। तो पहला जो दिया गया है फ्रांस, जो कि अगला दिया है स्विट्जरलैंड, तथा अगला दिया है जर्मनी। तो यह तीनों जो हो जाएगा आल्प्स पर्वत का विस्तृत क्षेत्र है, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आल्प्स पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो आल्प्स पर्वत जो है यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। जो कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है मोंट ब्लांक है, जो कि अब फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि प्रार्थना समाज, जो कि यंग इंडिया, लोक हितवादी तथा सत्य शोधक समाज तथा यह मजदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। तो इसका सही जो हो जाएगा या बी नंबर में इसका सही दिया गया। यहाँ जो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग तथा मोहनदास करमचंद गांधी, तथा अगला गोपाल हरि देशमुख, तथा अगला ज्योतिबा फुले तथा नरौजी फूलदोर जी, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक जो थे वह अल्बुकर्क थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अब भारत में कब से कब अल्बुकर्क रहे थे, तो यह जो रहे थे 1509 से 1515 तक रहे थे। जो कि इन्होंने भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना माना जाता है। वही अल्बुकर्क की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो था गोवा को अपना अधिकार करना था।
आगे देखते हैं, दिया भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था, यह जो था द बंगाल गजट था। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1780 ईस्वी में यह J.M. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारत में भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वह केशव चंद्र सेन थे। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि केशव चंद्र सेन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1838 ईस्वी को एक बंगाली परिवार में हुआ था, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माने थे। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु जो थे वह मैजनी को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, उनके गुरु मैजनी थे, जो कि मैजनी से प्रभावित होकर यंग इंडिया की स्थापना और इस नाम से पुस्तक भी लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। जो कि लाला लाजपत राय को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिससे जवरनमुख समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल जैसे समुद्री घास, प्रवाल भितिया तथा नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल जो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित है, जो कि यहाँ पर एक कोरल लीफ पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। यह कोयले की घाटी के लिए उत्पादन जो सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है, पहले दे दामोदर नदी घाटी तथा अगले दे सोन नदी घाटी तथा अगले दे महानदी घाटी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी है। तो गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी जो है यह भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित नदी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी जो है गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि यह त्रिवेकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 60 नंबर, जो कि 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 63 नंबर, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। यहाँ बताना है कि यौगिक इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दे पेट्रोलियम, तथा अगला दिया है यहाँ मिट्टी का तेल, तथा अगला दे दूध, जो कि अगला दे ग्लूकोज। तो इसमें यौगिक जो है वह ग्लूकोज है, जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि दलहन पौधे की जड़ों को गांठों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो यह दलहन पौधे जो होते हैं इसके जड़े को गांठों में जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, यह जो निर्माण जो करते हैं वह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि दलहनी पौधे के गांठों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो यह जो बैक्टीरिया जो पाई जाती है राइजोबियम पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किसका अधिकतम आकार है। तो इसमें सबसे अधिकतम आकार जो यहाँ जो दिया गया है इसमें इसका आंसर बी का है। आगे देख लेते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकाला जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित होते हैं। तो यह संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण जो आधारित जो होते हैं वह उनके परमाणुओं के अनुंगित इलेक्ट्रॉनों पर होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है संयोजक अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं, यहाँ संयोजक अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया बताना है। तो पहले दे दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पादन बनता है, जो कि सही दिया गया है।
तो इसमें सही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंरक्षक क्षारीय लवण निर्मित होता है। तो यह जो निर्मित जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि यदि तत्व एक आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित हैं तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे। तो यह जो भरे होंगे वो 3। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है वो ऑक्सीन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जो कि इसकी खोज कब किया गया था, तो इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। तो विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना जो है यह जो है वो खंडवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देख लेते हैं यह कौन सा रामसर स्थल दिया गया है जो कि किस राज्य में वो नहीं है बताना है। तो पहला दिया है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश जो कि सही है। अगला दिया है थोल गुजरात जो कि यह भी सही है। अगला अष्टीमुडी केरल जो कि यह भी सही है। तथा अगला दिया लोनार राजस्थान जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि इसका निर्माण जो हुआ था उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि लोनार झील जो वर्ष 2020 ईस्वी में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी जो होता है यह जो फसल जो होता है कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इसी वजह से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो यह गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। इसी वजह से इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पशु पक्षी के संदर्भ में सुमिलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत बताना है। तो पहला जो दिया है जापान जो कि आइबिस जो कि सही है। अगला है न्यूजीलैंड जो कि डोडो जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। कि जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है कीवी है। इस वजह से यह गलत दिया गया है। और यह डोडो कहाँ का है, तो डोडो जो है मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर याद है कनाडा जो कि गंजा ईगल जो कि सही है। अगला यूनाइटेड किंगडम जो कि रॉबिन रेड बेस्ट जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या जो है इसमें कुल अंक जो होते हैं वो 15 अंक होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आधार कार्ड में कुल कितने होते हैं, तो आधार कार्ड जो होता है इसमें 12 होते हैं। वही पैन कार्ड में कुल कितने होते हैं, तो पैन कार्ड में कुल 10 अंक होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहां से किया गया है। तो यह जो किया गया वह किया गया रंगपो में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का कितना हिस्सा है। तो यह जो हो जाएगा वह 6.4%। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो यह जो राज्य महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है। तो ये 2027 के महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी जो सौंपा गया है वह ब्राजील को सौंपा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। जो कि इसमें 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था, इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर विजेता बना था। आगे देखते हैं, दिया है किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यह जो चुना गया वो सऊदी अरब। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो हम पीडीएफ में दे देंगे, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या देगा। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसके कारण एस्केरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है। तो यह जो मोटी होने का कारण जो होता है वो लिग्रीन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह एस्केरेनकाइमा के सेल में जीव द्रव नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दो थर्मामीटर जिसमें से एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है, जो कि किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। जो कि इसका रीडिंग सी और एफ क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अवकाशोतक जो कि एरियोरेट टिश्यू जो है, या किसके बीच एक ऊतक जो कि फिलर टिश्यू का कार्य करता है। तो यह जो कार्य जो करता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है। तो एपिडर्मिस जो होता है, इस सबसे बाहरी परत जो है जंतु के त्वचा भाग का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है थैलस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है एक्टिना कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे सिराओं में दाब धमनिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो कि पहला ही जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। इस वजह से इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है। तो यह जो निषेचन जो होता है डिम्बवाहिनी नालिका में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं, दिया गया कि जब कोई बहुत क्रोधित या शर्मिंदा या चिंतित होते हैं तो ऐसे में कौन से हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है। तो यह जो हार्मोन जो होता है एड्रेनिल होता है, एड्रेनालिन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।